नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज के दिन मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया। आज के दिन देखिए मार्केट थोड़ी सी फ्लैट ओपन हो गई थी, थोड़ी सी नीचे आ गई थी। ये जो मार्केट नीचे आ गई थी फर्स्ट 1 आवर में नीचे आ गई थी, तो ये नीचे आई थी अडानी एलिगेशन या फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से थोड़ी सी नीचे आ गई। फिर उसके बाद में इंडियन मार्केट में हमें रिकवरी देखने के लिए मिल गई, एक बढ़िया रिकवरी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गई। और अभी जो ऊपर की तरफ हाई रेजिस्टेंस जो आपका बन रहा है वो 50,800 के आसपास आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। उसके बाद में थोड़ी सी मार्केट अभी नीचे आ गई है और अभी 50,570 या फिर 50,600 के आसपास मार्केट ने अभी क्लोजिंग दिया है। तो अभी कल के दिन आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर एक रेंज बनी है, जो आपके ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन रहा है 50,000 से 800 का रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो 50,400 का सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। मतलब ये पूरी एक रेंज बनी है। ये है आपकी 400 पॉइंट की रेंज। अभी ये 400 पॉइंट की रेंज बनी है और मार्केट अभी करेक्ट बीच में क्लोज हुए। तो यहाँ पर देखिए अभी मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है कल के दिन, गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है उसके बाद में अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो आपका 50,800 एक बढ़िया सब रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस कल के दिन ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ हमें एक अच्छे खासी मोमेंटम देखने के लिए मिल सकती है। फिर आपको 51,000 से लेकर 51,200 के टारगेट इजीली आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। बट अगर आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है तो यहाँ पर ध्यान में रखती है, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आती है तो 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग देने दीजिए। मतलब यहाँ पर जो 50,400 का जो सपोर्ट आपका बन रहा है ये एक बार ब्रेक होने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही ब्रेक होने की कोशिश करेगा वैसे ही आपको यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब एक 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोज करती है उसके बाद में एक हमें थोड़ा सा रिवर्स देखने की जरूरत है। अगर रिवर्स आती है तो पुल बैक भी आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 50,200 से लेकर 50,000 के आसपास भी टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है, या फिर आपको जो मेजर सपोर्ट है नीचे की तरफ 50,800 के आसपास ये भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। मतलब एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। ये जो आपका मोमेंटम है 400 से लेकर 500 पॉइंट का इजीली आपको मोमेंटम नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा अगर मार्केट नीचे आती है तो। बट ऊपर की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना है समझ में आ गया। ये जो आपका 50,800 ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड आपको नीचे की तरफ ऊपर की तरफ नहीं करना है। परसों के दिन एक्सपायरी होने वाली है तो एक्सपायरी की वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट में कल के दिन थोड़ी सी बैंक निफ्टी जो है वो साइडवेज जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर साइडवेज जाती है तो ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। ऑप्शन सेलिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, बट ऑप्शन बाइंग के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो मार्केट है वो 50,800 के ऊपर ही जानी चाहिए। 50,800 अगर ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए, आपको समझ में आएगा। अभी आपको देखते हैं कि निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गए थे हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से, थोड़ी सी मार्केट नीचे आ गई, फिर उसमें हमें रिकवरी देखने के लिए मिल गई। एक अच्छी खासी रिकवरी हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गई। और ऊपर की तरफ जो आपका अभी हाई बन रहा है, रेजिस्टेंस अभी बन रहा है, वो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है 24,468 के आसपास या फिर 24,470 के आसपास। ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ आपका सपोर्ट अभी बन रहा है 24,200 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये आपकी 300 पॉइंट की रेंज बनी है। इसी 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने आज के दिन ट्रेड किया है। तो अभी आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्लैट मार्केट अगर ओपन होती है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर 15 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। 15 मिनट की या फिर 30 मिनट की कैंडल भी ले सकते हैं आप। 30 मिनट की कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो यहाँ पर 24,500 जैसे ही ब्रेक होता है वैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा आपको 24,600 से लेकर 24,680 के आसपास तक टारगेट आपको इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर 100 से 180 पॉइंट का टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। इस टारगेट के लिए आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि 30 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज होनी चाहिए। 30 मिनट की कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। तो समझ में आ गया आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में भी यहाँ पर नीचे की तरफ एक तो बड़ी रेंज है, यहाँ पर 24,200 की यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब तक ब्रेक नहीं
नहीं होता है तब तक ट्रेड नहीं ले सकते। अगर थोड़ी सी मार्केट अगर नीचे आती है तो आप यहाँ पर रिवर्स ट्रेड ले सकते हैं। रिवर्स ट्रेड कैसे? सपोर्ट से रिवर्स ट्रेड एक अच्छा खासा ट्रेड बनता है, क्योंकि सपोर्ट पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है, टारगेट आपका बड़ा बनता है। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट अगर 24,200 के आसपास आती है तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है यहाँ से, तो 24,300 से लेकर 24,400 की टारगेट आपको इजीली आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। एक बढ़िया टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। फिर 24,460 या फिर 24,450 ये 500 ये टारगेट आपको इजीली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है। अगर मार्केट यहाँ पर समझे जो आपके सपोर्ट बन रहे हैं, सपोर्ट अगर ब्रेक करती है तो आपको यहाँ पर एक 30 मिनट की या फिर 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो रिवर्स पे आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा नीचे की तरफ 24,100 के आसपास, एक आपका इजीली एक 100 पॉइंट का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर 130 पॉइंट का टारगेट इजीली आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। उससे बड़ा टारगेट मैं यहाँ पर प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने की मूड में है। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।